Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग ये क्या होती है हमारे पास। कुछ नहीं, ये सिंपल फाज में वही चीज़ें हैं जो हम प्रीवियसली डिक्लेयर कर चुके हैं। अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? अर्ली बाइंडिंग होती है हमारी जो हमने डिस्कस की है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अर्ली बाइंडिंग सिर्फ वो होती हैं, ठीक है। एंड लेट बाइंडिंग क्या होती है? लेट बाइंडिंग होती है वर्चुअल फंक्शंस, यानी हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा तो वो चीज़ वो होती हैं जिसमें वर्चुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कुछ इससे किस तरह वर्क कर रही होती चीज़ें। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, tut25.cpp, और यहाँ पर आकर इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, यहाँ पर आकर मैं पेंट ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ पर देखो, ठीक है। क्या कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, रन टाइम का मतलब क्या होता है? ये है मेरा कोड, ठीक है, सोर्स कोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इस फाइल में मैंने अपना कोड लिखा है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या होता है, ये होता है जब हम कंपाइल करते हैं तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे कंप्यूटर को समझ आएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, मशीन कोड ही कह देते हैं, ठीक है। एंड देन फिर जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अब रन होता है तो हमारे पास एक और फाइल क्रिएट होती है जिसे exe फाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं आउटपुट आता है। अब ये जो सिलसिला है ना, ये सिलसिला जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो ये जो सिलसिला है ना, ये क्या कहलाता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ इस तरीके से, बस इस बात का इतना ही मतलब है, ठीक है। कंपाइल टाइम यानी अर्ली बाइंडिंग, इसे अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स बनाते हैं हम अपने प्रोग्राम में, और क्या कहते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो उनको जो वैल्यूज जो असाइन वगैरह होनी होती है, वो जो कंपाइल टाइम जब सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, उस टाइम जो भी वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशंस को जो वैल्यू वगैरह असाइन होती है तो उसे हम कंपाइल टाइम कहते हैं, ठीक है। और ये होती है स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पर जब रन टाइम पर उनको वैल्यूज असाइन हो रही होती हैं, वेरिएबल्स वगैरह को, एक्सप्रेशंस को, तो उसे हम रन टाइम कहते हैं, लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आकर पहले मैं लिख लेता हूँ, इससे मैं रिमूव करता हूँ, इससे मैं रिमूव करता हूँ, और बाइंडिंग लिख लेते हैं हम, या कंट्रोल Z किया मैंने, और इस कंपाइल टाइम की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अर्ली बाइंडिंग, ओके। और इसी तरह कंट्रोल C किया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट बाइंडिंग, ओके। और इनको हम बाइंडिंग भी कह देंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया बाइंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली अर्ली बाइंडिंग क्या होता है, कंपाइल टाइम पर जो असाइन होती है वैल्यूज़, और रन टाइम पर जो असाइन होती है उसे लेट बाइंडिंग कहते हैं। अर्ली बाइंडिंग को हम एक और भी नाम देते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, एंड इसी तरह से लेट बाइंडिंग को हम नाम देते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। डायनेमिक चीज़ें वर्क कर रही होती हैं,
सी प्लस एस में टू टाइप्स की मेमोरी एलोकेशन होती है, एक स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है। तो वही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ओके, हमने समझ लिया कंपाइल टाइम क्या होता है। जब कंपाइल टाइम पर ये कंपाइल टाइम जो है हमारा, ठीक है, ये वाला जो कंपाइल टाइम है, ठीक है, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स को वैल्यू साइन होती हैं उसे हम कंपाइल टाइम कहते हैं, ठीक है। और जब ये जो मशीन कोड से जब हमारे पास आंसर आ रहा होता है EXE फाइल, उस वक्त जो वैल्यूज़ वगैरह साइन होती हैं उसे हम रन टाइम कहते हैं, और डायनेमिक कहते हैं, और डायनेमिक मेमोरी कहते हैं, और हम उसे लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये तो हम प्रीवियस कुछ 2 वीडियो से हम यही काम करते आ रहे हैं, इसी एग्जांपल से समझ रहे हैं हम। तो अभी मैं यही एग्जांपल रहने दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरीके का ही काम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि पेरेंट क्लास का ना मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। कैसे, इसे मैं रिमूव ही कर देता हूँ, और इनकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। और यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं वो बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने क्या, इंट i 0 लेस देन जाएगा 3 तक, इसको मैं 5 ही कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आकर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सी आउट इंटर वैल्यू, या वैल्यू की जगह मैं कैरेक्टर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कैरेक्टर से मैच करना है, तो कैरेक्टर कर दिया मैंने। ओके फाइन, इतना मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर एक मैंने CHAR कैर, और मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं किसके नाम से, कैरेक्टर के नाम से बना लूँ, चलो कैरेक्टर के नाम से मैं बना लेता हूँ। और यहाँ पर आकर सीन किया, और कैरेक्टर में वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। बाय द वे ये कोड डेटा टाइप है कैरेक्टर, जो क्या करती है, कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करती है ऐसे करके ना, और सिंगल कोट्स में कोई भी हम वैल्यू दे सकते हैं इसको, ठीक है। 1 दे दिया मैंने, डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट्स, और कोई स्पेशल सिंबल दे दिया, इस तरह के हम कुछ भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, सिंगल कोट्स में। और हाँ, एक वक्त में एक ही कैरेक्टर देंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही जगह मैंने फिर 1 2 भी कर दिया, या मैंने कैपिटल A कर दिया और BC, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, एक वक्त में सिर्फ एक ही। तो कुछ छोटा सा कंसेप्ट इसका भी मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर आकर ना मैंने कुछ इस तरह से वर्क कर लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर आकर ना, इफ अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, अगर इक्वल टू है किसके इक्वल है, अगर वो इक्वल है f के, तो आप क्या करो कि जो f है ना, जो मैंने पॉइंटर बनाया है, उसके साथ आप क्या करो कि उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ओके, उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो आप, कुछ ये करो। अगर नहीं तो फिर एल्स इफ चलेगा, और इसमें क्या होगा, कैरेक्टर अगर इक्वल टू है किसके, एप्पल के, तो इसे कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर एप्पल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो आप न्यू। और अगर नहीं तो फिर एल्स में क्या होगा, एल्स में ये होगा कि यहाँ पर फिर मैंगो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब आई थिंक सो दिस शुड बी वर्क नाउ। यहाँ पर तो मैंने वैल्यूज़ को गेट किया ना अभी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और
फॉर लूप चलाता हूँ जो इंट 5 तक जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा के, फिर यहाँ पर क्या होगा, मैंने जो पॉइंटर जो क्रिएट किया है आई पर, उससे मैं वैल्यू को एक्सेस करूंगा शो फंक्शन को। कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो इंटर करेक्टर, वो मुझसे करेक्टर पूछ रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट दिया फॉर एग्जाम्पल ए दे दिया। यह एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर भी एल्स इफ ही लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर इससे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा एम, क्योंकि हमने एम के साथ भी तो मैच करना है, इसलिए हम एल्स नहीं लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो कंट्रोल सी किया एंड आल्ट एन किया, और यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल मैंने दिया एफ, और इंटर करता हूँ मैं, और अब मैंने दे दिया एम, फिर मैंने दे दिया ए, फिर मैंने दोबारा दिया एम, फिर मैंने दे दिया एफ। अब आप आंसर देखो क्या हुआ। इसे मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। अब आप आंसर देखो क्या हुआ। पहला कैरेक्टर क्या था, एफ, और मैंने क्या क्या था कि अगर एफ होगा, यहां पर देखो आप, अगर एफ होगा, ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर कैरेक्टर एफ होगा तो फिर आपने फ्रूट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हो कि हेलो आई एम फ्रूट कॉल हो गया। देन सेकंड टाइम मैंने एम प्रिंट एम क्या कहते हैं एम कैरेक्टर लिया, तो देखो हेलो आई एम मैंगो कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कैरेक्टर के पास अगर एम होगा, मैचेस कर गया, तो फिर आप क्या करो कि आप मैंगो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। तो आप देख सकते हो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और फिर हमें वैल्यू शो हो गई। देन इसी तरह एप्पल के लिए थर्ड टाइम मैंने ए किया तो एप्पल के लिए, फिर दोबारा मैंगो के लिए आ गया, फिर दोबारा एफ के लिए किया तो एफ के लिए आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा जो प्रोग्राम है ना, जब रन होगा, वो जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर है, उसे पता नहीं है कि किस वक्त कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर को अभी पता नहीं है कि किस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, हमने प्रोग्राम इस तरह का बनाया है, ये यूं समझ लो लेट बाइंडिंग हो रही है, रन टाइम बाइंडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर ना कंपाइलर को पता नहीं है। अब देखो ना, जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो अब वो हमसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर लेता है। ठीक है, अगर हम आम अल्फाज में अगर हम ये कंडीशंस ना लगाएं, ठीक है, इनको ऐसे ही लिख दें, तो उसे पता होगा हमारे कंपाइलर को जब कंपाइल होगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ना करके कुछ इस तरीके का ही काम कर देता है, ऐसे इस तरह, तो कंपाइल टाइम में मेरे कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई ये जो है ना, इसको ये वैल्यू असाइन होने वाली है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मगर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कंपाइलर को पता नहीं है अभी कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है और किस वक्त बनाना है। ठीक है, वो कैसे होगा, जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे और फिर क्या कहते हैं यूजर वैल्यूज देगा। ठीक है, और फिर वो उस रन टाइम में ही इन वैल्यूज को मैच करेगा, और फिर उसे पता चलेगा कि हाँ फ्रूट का बनाना है। मैंने एफ दिया तो उसे पता चलेगा कि हाँ भाई अब फ्रूट का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने ए दिया तो उसे पता चलेगा कि हाँ भाई अब एप्पल का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस तरह वो रन टाइम में ये सारा काम करेगा। ठीक है, तो ये किसकी मिसाल है हमारे पास है लेट बाइंडिंग की, रन टाइम की लेट बाइंडिंग की हमारे पास मिसाल है, यानी डायनेमिक चीज़ें वर्क कर रही हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग,
ये कैसे वर्क कर रही होती हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं, ये कैसे वर्क कर रही होती हैं। साथ साथ हमने देखा कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, लाइक भी करें, जैसे ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।